औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हम चीज़ें पढ़ते हैं भूल जाते हैं। इंशाल्लाह ये अल्लाह की कलाम है, इसमें बरकत है। अगर ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं। चैप्टर 2 है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, जिस एक्सरसाइज 2.9 है उसके मैं एक क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करूँ। एक्सरसाइज 2.9 है जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। शो डैट y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ई। अच्छा, समटाइम्स स्टेटमेंट आती है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, समटाइम आता है मिनिमम वैल्यू, समटाइम आता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, समटाइम आता है एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो इसका मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है, और मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ ही होती हैं। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो टॉपिक है उसको मैं बता दूं कि इसका जो मेन थीम है वो क्या है। अगर किसी फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज़ या मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके इसको ज़ीरो के इक्वल कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन एफ डैश एफ एक्स है, वो फाइंड किया, उसको ज़ीरो के इक्वल किया, वी गेट सम वैल्यू ऑफ एक्स, सपोज करते हैं कि वो ए है और उस वैल्यू को हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। अब हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड डेरिवेटिव के अंदर जो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की होगी वो पुट करेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया देन फंक्शन एफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ई। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो फंक्शन मैक्सिमम होगा उस क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर, और अगर डबल डेरिवेटिव उस वैल्यू पे ए पे पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन की वो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा उस वैल्यू के ऊपर। और अगर डबल डेरिवेटिव ज़ीरो की इक्वल हो गया तो फंक्शन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स है। कोई भी किसी तरह का भी फंक्शन हो, यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन है, एक्स पावर एक्स है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, परबोलिक हो सकता है, कोई भी किसी तरह का भी लीनियर फंक्शन हो सकता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो सकता है, क्यूबिक फंक्शन हो सकता है, कोई भी है, ठीक है, वट एवर फंक्शन है, तरीका सबका एक ही होगा। अब क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन और डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्या करेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। फंक्शन की पावर फंक्शन और डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। वाई के साथ भी नेचुरल लॉग लगाया और एक्स पावर एक्स के साथ भी नेचुरल लॉग लगा लिया। अब हमने ये पढ़ा था फार्मूला मैट्रिक में, लॉग ऑफ एम पावर एन क्या होता है, एन लॉग ऑफ एम, यानी जो पावर जो होती है वो लॉग से पहले लिखी जाएगी या मल्टीप्लाई हो जाएगी, और लॉग ऑफ एम हमने साथ लिख देना है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो हमारे पास फंक्शन जो है वो लॉग ऑफ एक्स पावर एक्स है। तो अब पावर क्या है, एक्स है, ठीक है। जैसे पावर यहाँ पे एन थी तो पावर मल्टीप्लाई होगी, तो पावर एक्स है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, किसके साथ, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के साथ। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पावर एक्स का बन जाएगा एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ वाई एज इट इज लिख दिया, फंक्शन की पावर फंक्शन ख़त्म हो गया। अब इसका हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ वाई के साथ भी और एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के साथ भी। अब हमने यहाँ पे देखना है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है फंक्शन 1/, फॉर्म में लिखा जाता है, और जो फंक्शन है उसका साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, डी बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव। अगर तो फंक्शन एक्स है तो 1/x, ठीक है, और अगर फंक्शन वाई है, कोई फंक्शन हो, चाहे वाई है चाहे एक्स है या इसके अलावा भी कोई फंक्शन है, नेचुरल लॉग का जो भी फंक्शन होगा 1/, की फॉर्म में, जैसे वाई है तो 1/y, अगर एक्स है तो 1/x, और फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे फंक्शन एक्स था तो उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, और अगर वाई तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। डी बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव वाई का, और डी बाई डी एक्स इस एक्स का। फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं।
नेचुरल लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव 1/y फंक्शन वाले फॉर्म में आ गया और फंक्शन वाई तो उसका डेरिवेटिव आ गया। अब अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव इसका सेकंड फंक्शन का प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, ठीक है। ये सेकंड फंक्शन था उसको एज इट इज लिखा। डी बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव किस फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन का। अच्छा एक और ट्रिक बता देता हूँ। जो फर्स्ट वाला फंक्शन है शुरू में और लास्ट में आ रहा है, जो सेकंड वाला फंक्शन है वो सेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो एक दफ़ा विद डेरिवेटिव आएगा और एक दफ़ा सिंपल आएगा, ठीक है। एक्स सिंपल आ रहा है और एक दफ़ा डेरिवेटिव के साथ, इस तरह भी, ठीक है। मुख्तलिफ ट्रिक्स याद रखी जा सकती है फॉर्मूले को याद रखने के हवाले से। अब हमने इसको सॉल्व करना है 1/y dy बाई डी से, तो हम साथ अभी लिखेंगे। एक्स एज इट इज़ आ गया। अब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला क्या था, फंक्शन 1/, की फॉर्म में फंक्शन एक्स का इसका डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव एक्स 1 होता है, ठीक है। तो 1 को अगर 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 1/x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ लिख दिया, और डेरिवेटिव एक्स क्या होता है वो 1 होता है, वो हमने लिख दिया। अब देखते हैं ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स 1/y dy बाई डी एक्स एज इट इज़ लिख दिया है। अब इसको फर्दर ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। ये लास्ट वाला स्टेप मैंने रीराइट किया 1/y dy बाई डी एक्स 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अच्छा अब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो उससे पहले ये जो y डिवाइड हो रहा है वो 1 प्लस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। y डिवाइड हो रहा था 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। और y की वैल्यू क्वेश्चन में क्या थी, x पावर x थी, ठीक है। ये ज़रा हम देख भी लेते हैं। क्वेश्चन में y क्या था, x पावर x था, उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम डेरिवेटिव लिखेंगे दोबारा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका था फाइनल, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के साथ भी, और इस साइड में जो फंक्शन है एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के साथ। अगेन दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेकंड डेरिवेटिव की नोटेशन में होती है कि क्रॉस में 2 लिखा जाता है, ठीक है। बात कहते हैं जी डी स्केयर और डी स्केयर एक नहीं, इस तरह नहीं नोटेशन है, डी स्केयर और एक्स के ऊपर स्केयर आएगा, क्रॉस में स्केयर लिखा जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्केयर। अगर थर्ड डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पे पावर 3 और यहाँ पे पावर 3 आएगी। अगर फोर्थ होगा तो यहाँ पे पावर 4 और 4 इधर भी आएगा, ठीक है। आगे हायर डेरिवेटिव भी हमारे पास होंगे। एक्स पावर एक्स और 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्या हो रहे हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्रोडक्ट रूल ऊपर भी अप्लाई किया था तो दोबारा अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन कौन सा है, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज लिख दिया, ये सेकंड फंक्शन था 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन क्या था, एक्स पावर एक्स था। और फार्मूले को याद करने की ट्रिक मैंने क्या बताई थी कि फर्स्ट वाला फंक्शन शुरू और आखिर में आएगा, सेंटर वाला फंक्शन सेंटर में आएगा, और एक दफ़ा डेरिवेटिव के साथ और एक दफ़ा विदाउट डेरिवेटिव, और जो फर्स्ट फंक्शन है वो भी एक दफ़ा सिंपल और एक दफ़ा डेरिवेटिव के साथ। हम इस तरह याद रखने की ट्रिक भी है। अब फर्स्ट फंक्शन था डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। उसका आंसर क्या था, एक्स पावर एक्स 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। वाई बेसिकली क्या था, एक्स पावर एक्स था, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एक्स क्या है, एक्स पावर एक्स 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस यहाँ पे सॉरी पुट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एक्स का ये आंसर है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एक्स का क्या आंसर है, एक्स पावर एक्स 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इसको पुट करता हूँ मैं यहाँ पे। सेकंड डेरिवेटिव की ये नोटेशन थी, मैंने ये लिखी थी, ये लास्ट वाला स्टेप रीराइट कर रहा हूँ। एक्स पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एक्स था। मैंने क्या कहा था, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एक्स है, ये कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एक्स ये है ना, तो इसका आंसर क्या है 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स
और एक्स पावर एक्स बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ज़रा ये देखिएगा, अभी मैं पुट करके बता रहा हूँ आपको। एक्स पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, एक्स पावर एक्स 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। ये पुट कर दिया। अब बाकी सिंप्लीफाई ज़रा कर लेते हैं। एक्स पावर एक्स तो एज इट इज़ आ गया, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बताया था, 1 ओवर एक्स डेरिवेटिव एक्स, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। और ये नेचुरल डेरिवेटिव एक्स पावर एक्स का जो आंसर था एक्स पावर एक्स 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये 2-3 दफ़ा बता दिए कि पुट कर दिया था। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स पावर एक्स तो एज इट इज़ लिखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव को हम साथ साथ लिखते रहेंगे। 0 में अगर 1 ओवर एक्स ऐड करेंगे तो 1 ओवर एक्स आ जाएगा। 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये एक दफ़ा और ये 2 दफ़ा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिलहाल हमने एज इट इज़ ही लिखा और एक्स पावर एक्स को भी एज इट इज़ लिख दिया। सिर्फ मैंने स्टेप में 0 में 1 ओवर एक्स ऐड किया। यहाँ पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, ठीक है। सर मैंने नेक्स्ट स्टेप में कर दिए। 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स 2 दफ़ा मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। एक्स पावर एक्स ये हमारे पास आ गया, एक्स पावर एक्स और इंटू 1 ओवर एक्स एज इट इज़ आ गया। एक्स पावर एक्स ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। जब जो वैल्यू कॉमन ले ली है, ठीक है, वो नहीं लिखनी, क्या लिखेंगे, 1 ओवर एक्स जो कॉमन नहीं है, ठीक है। 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्केयर, ये भी कॉमन नहीं था, ये हमने जो बच गया था कॉमन लेने के बाद वो लिख दिया था। डी 2y ओवर डी एक्स के लिए सेकेंड डेरिवेटिव की नोटेशन थी, साथ साथ लिखते रहेंगे। अब ये प्रॉपर सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, दोबारा थ्योरी की तरफ चलते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड किया, इसको 0 की इक्वल कर लिया, हमने एक वैल्यू x की निकाल ली, ठीक है। x इक्वल टू a, फॉर एग्जांपल वो वैल्यू a थी, उसको सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करना है। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स जो आता है ना, फॉर क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं इसको, या फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करना होता है, 0 करना होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव आपको क्या था, एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स था, उसको हमने कर लिया 0 की इक्वल। अब फंक्शन की पावर फंक्शन कभी भी 0 की इक्वल नहीं हो सकता। एक्स फंक्शन है, बेस में भी एक्स है, पावर में भी एक्स है, तो फंक्शन की पावर फंक्शन कभी भी 0 की इक्वल नहीं होता। तो क्या होगा, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये 0 होगा। अब हम नेचुरल लॉग ऑफ ई जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। 1 की जगह पे नेचुरल लॉग ऑफ ई लिखेंगे प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ ई यहाँ पे प्लस है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आके वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि नेचुरल लॉग ऑफ ई क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, अब ये 1 को नेचुरल लॉग ऑफ ई क्यों लिखा है, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स था, हम नेचुरल लॉग को नेचुरल लॉग के साथ कैंसिल करना चाहते हैं। तो एक फार्मूला है लॉग ऑफ एम पावर एन का, क्या होता है, एन लॉग ऑफ एम। तो हमारे पास अगर एन लॉग ऑफ एम है तो उसको एन लॉग ऑफ एम है तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एम पावर एन। ये आपके पास एन है, ठीक है, ये क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, और एम आपका ई है, लॉग ऑफ एम आपका लॉग ऑफ ई बन गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, नेचुरल लॉग से कैंसिल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते थे, जो ई की पावर -1 आ गई। ई की पावर -1 है, नीचे आके क्या हो जाएगी, ई की पावर +1 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 1 ओवर ई आ गई। एक्स की वैल्यू तो आपने फाइंड कर दी, 1 ओवर ई। अब हमने हमारा जो टारगेट है वो फंक्शन को मिनिमम प्रूव कराना है। तो फंक्शन को अगर मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना हो या फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसको हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं कि फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम है। ये हमारा टारगेट फंक्शन को मिनिमम प्रूव कराना है, तो इसलिए हम इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव d2y ओवर dx स्क्वायर है, या इज इक्वल टू f डबल डैश ऑफ एक्स एस की सेकंड नोटेशन है। तो सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या था, ये आपके सामने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर है। अब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1 ओवर ई पुट करते हैं, ठीक है। एक्स की जगह पे 1 ओवर ई यहाँ पे पुट किया, एफ डबल डैश बाहर लिखेंगे, इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स था तो एक्स की जगह पे 1 ओवर ई, बेस में भी और पावर में भी लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर 1 ओवर एक्स था तो 1 ओवर एक्स की जगह पे 1 ओवर ई लिख दिया,
प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग और x की जगह पे 1/e लिख दिया, ऊपर होल स्क्वायर है। अब बाद लोग इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, हमने पॉजिटिव शो करना है तो किसी भी वैल्यू का होल स्क्वायर हमेशा होता ही पॉजिटिव है, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। दो वैल्यूज़ अगर पॉजिटिव हैं और दोनों के साइन के दरमियान प्लस का साइन है, पॉजिटिव वैल्यूज़ अगर ऐड होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और बाहर जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया है। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो जाए तो फंक्शन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन मिनिमम हो जाएगा, और यही हमारा टारगेट था, हमने अचीव कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।